गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक के थर्ड चैप्टर जिसका नेम है द मिड नाइट विजिटर को रीड करेंगे, जो कि रॉबर्ट आर्थर के द्वारा लिखा गया है। तो नाउ लेट अस बिगिन द चैप्टर। ओसवेल ए सीक्रेट एजेंट इन हिज होटल रूम। ओसवेल एक जासूस है जो होटल के अपने रूम में है। ही इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। उसे एक इम्पोर्टेंट पेपर मिलने की आशा है। मैक्स अनदर सीक्रेट एजेंट्स पॉइंट्स ए पिस्टल एट ओसवेल एंड डिमांड्स द पेपर फ्रॉम हिम। मैक्स एक दूसरा एजेंट है जो ओसवेल पर पिस्तौल तानता है और उसे वह पेपर मांगता है। डज ही गेट इट? क्या उसे यह मिलता है? तो अब इस चैप्टर में रीड करेंगे। ओसवेल डिड नॉट फिट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी सीक्रेट एजेंट्स फाउलर हैड एवर रीड अबाउट। ओसवेल फाउलर द्वारा रीड किए गए किसी भी एजेंट के डिस्क्रिप्शन के अनुसार सही नहीं बैठता था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ओसवेल हैड ए रूम, फाउलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड। फाउलर एक फ्रांसीसी होटल के दुर्गंध वाले गलियारे में जहां ओसवेल का रूम था उसका पीछा करता हुआ निराशा महसूस कर रहा था। इट वॉज ए स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर एंड स्क्रेसली ए सीटिंग फॉर ए रोमांटिक फिगर। यह एक छोटा सा रूम था जो कि छठी और सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था और यह एक रोमांटिक व्यक्ति के लिए सही जगह नहीं थी। ओसवेल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ओसवेल एक बात है, यानी कि ओसवेल की एक बात है, वह मोटा, बहुत मोटा था। एंड देन देर वाज हिज असेंट, और फिर उसके बोलने का अपना ढंग। Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. यद्यपि वह फ्रेंच और जर्मन भाषा का ठीक ठाक जर्मन भाषा को, यानी जो जर्मन लैंग्वेज थी उसको सही से बोल लेता था, फिर भी ठीक ठाक बोल लेता था, फिर भी उसने अमेरिकन बोलने का ढंग नहीं छोड़ा था जो वह 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस लाया था। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश लगते हो। ओसवेल सेड ओवर हिज शोल्डर, ओसवेल ने अपने कंधे के ऊपर से कहा। यू वर टोल्ड दैट आई वाज सीक्रेट एजेंट ए स्पाई डीलिंग इन स्पियोनोज एंड डेंजर्स। तुम्हें बताया गया था कि मैं एक गुप्तचर, एक जासूस हूँ जो जासूसी और खतरों से काम करता है। यू विस्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर यंग एंड रोमांटिक। तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक युवा और रोमांटिक लेखक हो। यू इमेजिन्ड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन। तुमने रात में एक रहस्यमयी फिगर्स, बंदूकों की आवाज़ों और शराब में नशीली दवाइयों की कल्पना की होगी। इंस्टेड यू हैव ए स्पेंट ए डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद ए sloppy fat man who who instead of having a message slipped into his hand by dark eyed beauties get only an ordinary telephone call making an appointment in his room। इसके बजाय तुमने फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक मोटे लापरवाह व्यक्ति के साथ नीरस शाम बिताई है जिसके हाथों में काली आंखों वाली सुंदरियों के हाथों मैसेज आने की बजाय मिलने का समय प्राप्त करने के लिए केवल साधारण, यानी कि सिंपल टेलीफोन के मैसेज आते हैं। यू हैव बीन बोर्ड, द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। तुम ऊब गए हो, मोटा आदमी ही स्वयं हंसा जब उसने अपने रूम का डोर ओपन किया और एक तरफ खड़ा हो गया ताकि उसका निराश मेहमान एंटर कर सके, यानी कि उस रूम के अंदर आ सके। यू आर डिसइल्यूजन्ड, तुम्हारा भ्रम टूट चुका है। ओसवेल टोल्ड हिम, ओसवेल ने उसे बताया। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन मेरे युवा मित्र तुम खुश रहो। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, ए क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लिव्स
कम टू मी। अब तुम एक पेपर देखोगे, एक बहुत इम्पोर्टेंट पेपर जिसके लिए कई पुरुष और महिलाओं ने अपनी जान जोखिम में डाली है, मेरे पास आओ। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। किसी दिन जल्द ही वह पेपर हिस्ट्री को अफेक्ट कर सकता है। इन दैट थॉट इट इज ड्रामा इज देयर नोट। उस विचार में नाटक है, क्या ड्रामा है या क्या नहीं है। एज ही स्पोक ओसबेल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। जैसे ही वह बोला, ओसबेल ने उसके पीछे का दरवाज़ा क्लोज कर दिया, यानी कि उसको बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट। तब उसने उस बत्ती को जलाया। एंड एज द लाइट केम ऑन, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। और जैसे ही रोशनी आई, फाउलर ने दिन का अपना पहला सच्चा रोमांच देखा। फॉर हाफ वे क्रॉस द रूम ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन। कमरे के बीचों बीच में एक व्यक्ति जिसके हाथ में एक छोटा सा स्वचालित पिस्तौल था, खड़ा था। इसमें जो ओसबेल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स। ओसबेल ने कई बार आंखें अपनी ब्लिंक की, यानी कि उन अपनी आंखों को झपकाई। मैक्स ही विस्ड यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट। मैक्स, वह लंबी सांस लेते हुए बोला, तुमने मुझे बिल्कुल चौंका दिया था। आई थॉट यू वर इन बर्लिन। मैंने सोचा था कि तुम बर्लिन में हो। वट आर यू डूइंग इन माई रूम्स। क्या तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, यानी कि उसने कहा कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतने ही चैप्टर को करेंगे, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना। थैंक्स।